आइए सीधे आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में गोता लगाते हैं। हम अक्सर उन महान राजाओं की कहानियां सुनते हैं जिन्होंने बड़े बड़े युद्ध जीते और अपने साम्राज्य फैलाए। लेकिन आज हम एक ऐसे इंसान की यात्रा को समझने वाले हैं जिसने दुनिया को जीतने के बजाय खुद को जीतने के लिए अपना पूरा का पूरा साम्राज्य ही त्याग दिया। सोचिए, एक राजकुमार के इस एक क्रांतिकारी फैसले ने पूरी दुनिया को हमेशा के लिए कैसे बदल कर रख दिया। चलिए इस रहस्यमयी और अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी भविष्यवाणी से जिसने एक राजा की रातों की नींद उड़ा दी। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। कपिलवस्तु का महल रोशनी से जगमगा रहा है, हर तरफ जश्न का माहौल है क्योंकि राजा के घर एक पुत्र का जन्म हुआ है। सिद्धार्थ भविष्य जानने के लिए ज्योतिषियों को बुलाया गया है। सब कह रहे हैं कि बालक एक महान राजा बनेगा। लेकिन तभी उसी भरी सभा में एक वृद्ध साधु आते हैं और एक विचलित करने वाली भविष्यवाणी कर देते हैं। ये संसार का सबसे बड़ा त्यागी बनेगा। बस एक वाक्य और पिता की सारी खुशी एक गहरे डर में बदल गई। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव है एक सुनहरा पिंजरा, यानी दुख से एकदम दूरी। अब राजा के सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया था। एक तरफ उनकी अपनी इच्छा थी कि उनका बेटा एक महान राजा बने, और दूसरी तरफ उस साधु की वो डराने वाली भविष्यवाणी। दुनिया का सबसे बड़ा त्यागी राजा किसी भी कीमत पर इस भविष्यवाणी को सच नहीं होने देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने युवा राजकुमार के लिए एक ऐसा बनावटी और एकदम परफेक्ट माहौल तैयार किया जिसका असल दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं था। सिद्धार्थ को एक ऐसे महल में रखा गया जहां केवल खुशियां ही खुशियां थीं। अथाह धन दौलत, प्यार, परिवार, मतलब वो सब कुछ जिसकी कोई भी कल्पना कर सकता है। वहां किसी के बीमार पड़ने, बूढ़ा होने या मौत की तो बात करना भी मना था। सब कुछ एकदम परफेक्ट। लेकिन कमाल की बात देखिए, इतनी भौतिक प्रचुरता के बावजूद सिद्धार्थ के अंदर एक अजीब सा गहरा खालीपन था। बाहर सब कुछ परिपूर्ण था, लेकिन भीतर कुछ ऐसा अधूरा था जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहे थे। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा हिस्सा, सच्चाई से सामना, यानी बाहरी दुनिया की हकीकत। एक दिन सिद्धार्थ ने ठान लिया कि उन्हें महल के बाहर की दुनिया देखनी है। बहुत मना करने के बाद राजा ने इजाजत तो दे दी, लेकिन पूरा रास्ता पहले ही साफ करवा दिया ताकि कोई भी दुखद चीज राजकुमार की नजर में ना आए। पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। महल के उस सुरक्षित जोन से बाहर निकलते ही सिद्धार्थ ने अपनी जिंदगी में पहली बार एक बूढ़े आदमी को देखा जो झुका हुआ था और कांप रहा था। गहरे सदमे में उन्होंने अपने सारथी से पूछा, ये क्या है? सारथी ने बताया कि ये बुढ़ापा है और हर इंसान को एक दिन इसी से गुजरना पड़ता है। ये सुनकर सिद्धार्थ एकदम सुन्न रह गए। रथ थोड़ा और आगे बढ़ा और उनका सामना जीवन की एक और कठोर हकीकत से हुआ। एक बीमार इंसान दर्द से बुरी तरह करा रहा था। सिद्धार्थ के मुंह से बेसाख्ता निकला, क्या ये भी सबके साथ होता है? सारथी ने फिर से वही कड़वा सच बताया कि हाँ, बीमारी किसी को नहीं छोड़ती, चाहे वो कोई राजकुमार ही क्यों ना हो। पर जो तीसरा दृश्य था ना, उसने सिद्धार्थ की पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने एक शव देखा और उसके चारों तरफ रोते बिलखते लोगों को। उनका सवाल था, क्या ये अंत है? जवाब मिला कि हां, मृत्यु ही हर जीवन का अंतिम सत्य है। बस इस पल तक आते आते वो सुनहरा पिंजरा जिसमें वो इतने सालों से जी रहे थे, वो पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका था। उनके अंदर कुछ बहुत गहराई से दरक गया था। लेकिन उसी दिन इस भारी दुख और बेचैनी के बीच उनकी नजर एक चौथे इंसान पर पड़ी। वो एक साधु था, बिल्कुल शांत, स्थिर और निडर। पिछले 3 दृश्यों के दुख के एकदम उलट ये व्यक्ति बिल्कुल अलग था। पूछने पर पता चला कि ये वो इंसान है जिसने संसार के दुखों को समझ लिया है और अब उनसे मुक्ति का रास्ता खोज रहा है। और बस उसी एक पल ने सिद्धार्थ के दिमाग में एक बहुत बड़ा तूफान ला खड़ा किया। दिन ढल चुका था। पूरे महल में रात का सन्नाटा पसरा था। सिद्धार्थ अपने कमरे में गए जहां उनकी पत्नी और नवजात बच्चा गहरी नींद में सो रहे थे। उन्होंने बहुत देर तक उन्हें सिर्फ देखा। इस सन्नाटे के बीच उनके अंदर एक बेहद शक्तिशाली सवाल उठा, क्या मैं इन्हें दुख से बचा सकता हूं? क्या दुनिया की कोई भी ताकत या धन दौलत मेरे अपनों को बुढ़ापे, बीमारी और मौत से बचा सकती है? और अंदर से एकदम साफ जवाब आया, नहीं। यहां से शुरू होती है कहानी की तीसरी कड़ी, सत्य की खोज और कठोर तपस्या। उसी रात वो चुपचाप महल से बाहर निकल गए। उन्होंने अपने राजसी कपड़े उतारे और एक आम इंसान का जीवन अपना लिया।
अगले कुछ सालों तक उन्होंने सत्य को पाने के लिए खुद को भयानक कष्ट दिए। खाना छोड़ दिया, रातों की नींद छोड़ दी, शरीर एकदम सूख गया। उन्होंने सोचा कि शायद इस एक्सट्रीम तपस्या से उन्हें जवाब मिल जाएगा, लेकिन हकीकत तो ये थी कि खुद को इतनी तकलीफ देने के बाद भी अत्यधिक अभाव उन्हें सच्चाई के जरा भी करीब नहीं ले जा सका। तो फिर सच मिला कैसे? यही है हमारा चौथा हिस्सा, मध्यम मार्ग और जागृति। यहां एक बहुत ही कमाल का दार्शनिक विचार निकल कर आता है, जिसे मध्यम मार्ग कहा गया। सिद्धार्थ को यह समझ आ गया था कि ना तो महल वाली वो अत्यधिक विलासिता सही थी और ना ही जंगल वाली ये अत्यधिक तपस्या। इन दोनों चरम सीमाओं के बिल्कुल बीच का रास्ता, मध्यम मार्ग, ही उस पहेली का सटीक समाधान था। इस नई समझ के साथ वो एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाने बैठ गए। उनका इरादा अब चट्टान की तरह पक्का था। जब तक सत्य नहीं मिलेगा, मैं यहां से नहीं उठूंगा। अब उनका सामना बाहर की किसी दुनिया से नहीं, बल्कि खुद के मन से होने वाला था। ये उनका अंतिम और सबसे मुश्किल परीक्षण था। दिन बीते, रातें गुजरीं, उनके मन में हजारों विचार आए, पुराने डर उभरे और कई तरह के भ्रमों ने उन्हें भटकाने की कोशिश की, लेकिन वो उस घोर अंधकार में भी बिना हिले डटे रहे। और फिर आखिरकार वो पल आया। एक सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण उनके चेहरे पर पड़ी, उनके भीतर का सारा अंधकार हमेशा के लिए छट गया। उन्हें वो जवाब मिल गया जिसकी उन्हें बरसों से तलाश थी। यही वो ऐतिहासिक और सटीक पल था जब सिद्धार्थ बुद्ध में परिवर्तित हो गए। बुद्ध, जिसका मतलब ही है एक जागृत व्यक्ति या द अवेकन्ड वन। सालों से भटकने वाला सत्य का एक खोजी अब एक प्रबुद्ध इंसान बन चुका था। बुद्ध का ये अंतिम ज्ञान बहुत ही लॉजिकल और स्पष्ट है। उन्होंने बताया कि पहला, इस संसार में दुख है। दूसरा, इस दुख के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है। और तीसरा तथा सबसे महत्वपूर्ण, इस दुख से पूरी तरह मुक्ति पाना संभव है। महल से बाहर निकलने पर जो पहेली उन्हें परेशान कर रही थी, वो अब पूरी तरह सुलझ चुकी थी। उन्होंने पूरी दुनिया को अपना ये ज्ञान दिया कि हमारी जो अनगिनत इच्छाएं हैं, वही हमारे दुखों की असली जड़ हैं। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसके पास दुनिया की हर एक बाहरी सुख सुविधा मौजूद थी, उसने ये साबित कर दिया कि सच्ची शांति बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर पाई जाती है। हम इस एक्सप्लेनर के अंत में आ गए हैं। एक राजकुमार जिसने अपना सब कुछ, विलासिता, शक्ति और पूरा साम्राज्य छोड़ दिया, लेकिन बदले में पूरी दुनिया को जीने का एक सबसे सच्चा और सही रास्ता दे गया। तो जाते जाते ये विचार मन में रह जाता है, आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हम सब बाहर की चीजों के पीछे भाग रहे हैं, वहां सच्ची आंतरिक शांति की खोज कैसे शुरू की जा सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हजारों साल बाद आज भी उतना ही प्रासंगिक है। इस विचार के साथ आपको छोड़ते हैं। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।